हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवेश खाड़े है। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, सोलर इंजीनियर एंड रेफ्रिजरेशन इंजीनियर हूँ और सन टू सोलर पावर कंपनी का ओनर एंड फाउंडर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टच एंड स्टेप पोटेंशियल क्या है। इसके पहले हमने 4 पार्ट बनाए थे। पहले पार्ट में था हमारा बेसिक्स ऑफ अर्थिंग, दूसरे पार्ट में हमारा था टाइप्स ऑफ अर्थिंग, तीसरे पार्ट में हमारा था इंस्टॉलेशन ऑफ अर्थिंग और फोर्थ पार्ट था हमारा टेस्टिंग ऑफ अर्थिंग बाय मल्टीमीटर। आज का टच एंड स्टेप पोटेंशियल ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में हमने आपको बताया है और बताना चाहते हैं कि जब करंट लगता है ह्यूमन बीइंग को तो उसके क्या क्लॉज होते हैं। मतलब फर्स्ट तो टच पोटेंशियल हो गया और सेकंड तो स्टेप पोटेंशियल हो गया। तो हम देखते हैं क्या है टच एंड स्टेप पोटेंशियल। व्हाट इज टच पोटेंशियल? टच पोटेंशियल क्या है? टच पोटेंशियल, टच पोटेंशियल is the touch voltage between the energized object and the feet of a person in contact with the object. It is equal to the difference in voltage between the object and a point some distance away. आप सभी जानते हैं कि करंट या वोल्टेज कह लीजिए, उसे फ्लो करने के लिए लो रेजिस्टेंस पाथ लगता है। तो अगर लो रेजिस्टेंस पाथ कंप्लीट होता है तो करंट का साइकिल कहे या करंट का सर्किट कहे ये कंप्लीट होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने पिक्चर में भी शो किया है। एक पावर सप्लाई बोर्ड दिखाया गया है उसमें और एक आदमी दिखाया गया है। जैसे ही समझ लीजिए पावर सप्लाई बोर्ड में फॉल्ट है, मतलब करंट लीकेज भी समझ लीजिए फॉल्ट है। तो अगर आदमी उसे छू लेता है, हाथ लगा लेता है, तो करंट को फ्लो होने के लिए एक पाथ मिल जाता है। जो एनर्जाइज पाथ, मतलब एनर्जाइज ऑब्जेक्ट तो हमारा पावर सप्लाई हो गया, वहां से एनर्जी तो हमें मिल ही रही है। एटलास हमारा फुट भी नीचे जमीन पे लगा हुआ है, तो सर्किट एक कंप्लीट होता है, सर्किट साइकिल। तो वोल्टेज फ्लो होने के लिए रो रेजिस्टेंस मिल गया, साइकिल कंप्लीट हो गई, तो उस वजह से भी शॉक लगता है। तो यह है टच पोटेंशियल। दूसरा हमारा है स्टेप पोटेंशियल। व्हाट इज अ स्टेप पोटेंशियल? स्टेप पोटेंशियल इज द स्टेप वोल्टेज बिटवीन द फीट ऑफ अ पर्सन standing near an energized grounded object. It is equal to the difference in voltage given by the voltage distribution curves between 2 points at different distance from the electrodes. आप सभी जानते हैं, जैसा एक लूप कंप्लीट होने के लिए अगर मैंने आपको इसमें एग्जांपल भी बताया है, जैसे फोटो के थ्रू एग्जांपल दिखाया है, दो हमारे स्टेप्स है, तो स्टेप्स हम इसे समझ लेते हैं स्टेप्स है। तो अगर यहाँ से हम फेज देते हैं और ये स्टेप अगर नीचे लगाते हैं, फेज देने के बाद ये साइकिल कंप्लीट करके न्यूट्रल नीचे हो जाता है। तो मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया, इसमें सर्किट कंप्लीट होता है अगर हमने फेज दिया है और ये न्यूट्रल हो गया ग्राउंड में जाके। तो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि ये पोटेंशियल, जैसा स्टेप पोटेंशियल कैसे कंप्लीट होता है ना। तो ये हो गया स्टेप पोटेंशियल का डेफिनेशन। विच इज मोर डेंजरस, टच और स्टेप पोटेंशियल? अगर फॉल्ट क्रिएट होता है ट्रांसमिशन लाइन से, अगर फॉल्ट क्रिएट होता है हमारे सप्लाई लाइन में, अगर फॉल्ट क्रिएट होता है हमारा जहाँ बस बोर होता है वहाँ पे, अगर फॉल्ट क्रिएट होता है हमारा जहाँ पर सप्लाई घर में आता है, स्विचेस कह लीजिए या पावर बोर्ड कह लीजिए, अगर वहाँ से अगर फॉल्ट और लीकेज होता है तो टच पोटेंशियल ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू स्टेप पोटेंशियल? तो ऐसा नहीं है, दोनों ही डेंजरस है। क्योंकि एट लास्ट शॉक लगना टच पोटेंशियल में देखे या स्टेप पोटेंशियल में देखे, दोनों ही पावरफुल होता है, इसलिए दोनों से बचा जाना चाहिए। तो फॉल्ट अगर क्रिएट होता है तो स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल दोनों ही डेंजर होता है। हम कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एजुकेशनल पर्पज के लिए, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अर्थिंग, हाउ टू स्टार्ट अर्थिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अर्थिंग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और ईमेल एड्रेस भी दिया गया है। धन्यवाद।